हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा चैप्टर है कार्य लेखन और प्रक्रिया। आइए देखते, इसमें बताया गया है कि जो पत्र हैं वो कैसे होते हैं, औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं। यानी कि पत्र का प्रारूप बताया गया है कि पत्र ऐसे, मतलब पत्र का जो प्रारूप है वो कैसा होता है। ठीक है, जैसे सरकारी पत्र जो कि औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जो हम सरकार को पत्र लिखते हैं या जो हमारे सरकारी काम के लिए जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक होते हैं, यानी कि फॉर्मल। और प्राय ये पत्र जो कि एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को भेजे जाते हैं, यानी कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, एक विभाग से दूसरे विभाग में, ऐसे। ठीक है, पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम लिखा होता है। यानी कि जब आप पत्र खोलोगे तो आपको पत्र के जो कोने पे जो जगह होती है ना, शीर्ष पे, वहाँ पे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता मिलेगा आपको। और पत्र के बाईं तरफ संख्या लिखी होती है कि कितनी संख्या है। ठीक है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता भी बाईं ओर लिखा होता है। जिसे लिखा जा रहा है उसका एड्रेस भी हम लिखेंगे। और जो सेवा में जो हम पहले लिखते थे ना, वो अब कम हो गया है, मतलब ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। और पत्र के अंत में बाईं ओर प्रेषक का पता, यानी कि जो हम लिख रहे हैं ना उसका पता और तारीख दी जाती है। एंड में हमने उसका एड्रेस दे दिया, जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम लिख दिया। आखिर में हमें अपना भी तो नाम लिखना होता है, अपना पता देना होता है, और हम किस तारीख को दे रहे हैं वो भी लिखना होना। और भवदेव का प्रयोग कर नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर अपने साइन करने होते हैं। सरकारी कार्यालयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। हर श्रेणी के पत्र के लिए विशेष स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है। जैसे मुख्य टिप्पणी, मतलब जब कोई पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए आप उस पर कोई आदेश देते हो या बोलते हो, राय देते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए या ये गलत है, उस पर राय दे रहे हो, मत दे रहे हो, तो उसे कहते हैं हम टिप्पणी, यानी कि नोटिंग करते हैं हम उस पर। ठीक है, और टिप्पणी जब हमने टिप्पणी दे दी, ठीक है, और जब हम टिप्पणी को लिखते हैं ना, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टिप्पण। हमने टिप्पणी दे दी, फिर हमने जब उसको लिख लिया तो उसे हम कहेंगे टिप्पण। टिप्पण दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर, अधिकारी स्तर पर। टिप्पण का उद्देश्य क्या होता है, मामलों को नियमानुसार निपटाना, यानी कि मामलों को अच्छे से निपटाएं। ऐसे नहीं कि ये वाला उठा लिया, वो वाला उठा लिया, वो वाला मामला ले लिया, तीनों मामले लेके बैठ गए और कोई सा भी नहीं हो पा रहा है। नियमानुसार मतलब अच्छे तरीके से, पहले ये वाला मामला है इसको पूरे तरीके से निपटा के हम दूसरा वाला मामला ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आरंभिक टिप्पण में सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। यानी कि जो आरंभिक टिप्पण में क्या होता है, जो सहायक जो होता है ना, वो विचाराधीन, जो विचार वाला मामला होता है ना, उसका छोटा ब्यौरा देता है। संक्षिप्त मतलब छोटा ब्यौरा देता है, उसका विवेचन करता है। कार्यालय में टिप्पण के कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होते हैं। टिप्पणी जो है ना अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए और स्पष्ट, कि उसमें समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये नहीं कि आपने टिप्पणी लिख दी और पता ही नहीं है कि बात किस चीज़ पे हो रही है या किस टॉपिक पे बात हो रही है। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। कि टिप्पणी जो छोटी, विषय संगत यानी कि विषय से संबंधित होनी चाहिए। तर्क संगत की उसमें कोई ना कोई चीज़ के तर्क होना चाहिए। जैसे हम टिप्पणी क्या होता है, सलाह तो देते हैं किसी को, राय देते हैं। और क्रमबद्ध होनी चाहिए कि सिस्टमैटिक तरीके से। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। ठीक है, आनुषंगिक टिप्पण, सहायक टिप्पण को संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है। यानी कि जब हम सहायक टिप्पण को, हमारे पास सहायक टिप्पण आ गया, जब हम उसे किसी अधिकारी को भेजते हैं, अगर वो अधिकारी उससे सहमत है तो नीचे वो अपना साइन कर देगा और लिख देगा मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूँ। ठीक है, और टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का उस पर इसका जो मत होता है ना, वो आनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। कि वो इस चीज़ से सहमत है, इसको कहेंगे हम आनुषंगिक टिप्पण। यदि अधिकारी असहमत है तो टिप्पणी को काटने, बदलने, हटाने का कार्य नहीं करते। यानी कि अगर वो असहमत, वो कुछ नहीं करेगा, मतलब उसे ना टिप्पणी को काटेगा ना बदलेगा, अपितु केवल अपनी असहमति व्यक्त कर देगा कि मैं मतलब असहमत हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, और आनुषंगिक टिप्पण जो है वो प्राय संक्षिप्त होती है, मतलब ये भी छोटी होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, स्मरण पत्र, यानी कि इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। कि जब हमें किसी चीज़ का उत्तर, यानी कि कोई हमने पत्र भेजा और हमें उसका
उत्तर समय पर नहीं मिला जब हमें चाहिए था, तो हम याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजते हैं कि हमने आपको इस तारीख को ये पत्र भेजा था और आपने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो उसे क्या कहते हैं, अनुस्मारक, यानी कि याद दिलाने के लिए। और इसका आकार छोटा होता है क्योंकि आप अनुस्मारक भेज रहे हो, ये दूसरा पत्र थोड़ी भेज रहे हो। याद दिलाने के लिए थोड़ी सी बात कहनी होती है। ज़्यादा भेजे जाते हैं तो हम लिखते हैं अनुस्मारक 1, 2, 3। ठीक है। अर्ध सरकारी मतलब आधे सरकारी। इनमें क्या होता है, अनौपचारिकता होती है। आधे सरकारी है मतलब इनमें अनौपचारिकता है। ठीक है। इनमें मैत्री भाव होता है, यानी कि लोग मतलब ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो या परामर्श लेना चाहता हो। यानी कि जो अर्ध सरकारी पत्र ये हम कब लिखते हैं, ये हम तब लिखते हैं जब लिखने वाला व्यक्ति है ना, उस भेजने वाले व्यक्ति को जानता है। कि जैसे हमने किसी को पत्र लिख रहे हैं अपनी फ्रेंड को, मतलब हम उसको जानते हैं ऐसे ही। ठीक है। या उन और इसके लेखन के लिए हम लेटर पैड का प्रयोग करते हैं। सबसे ऊपर बाईं ओर किसका, प्रेषक का नाम लिखते हैं, पता और पदनाम लिखते हैं, यानी कि जिसको लिख रहे हैं उसका। और प्रारंभ श्रीमान श्रीमती से करते हैं। और पत्र के अंत में भवदी की जगह हम क्या करते हैं, आपका, क्योंकि हम उसे जानते हैं। तत्पश्चात संबोधित अधिकारी का नाम होता है, उसका पदनाम होता है और पूरा पता दिया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति, यानी कि कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय पर जब हम निर्णय लेते हैं तो प्रेस यानी कि मीडिया की मदद से उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, आपको समझ में आ गया। परिपत्र है सर्कुलर, यानी कि सरकारी या निजी संस्थान में जब हम कोई निर्णय लेते हैं और उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र जारी कहते हैं। कि सरकारी और निजी संस्थान ने निर्णय ले लिया, ठीक है, अब उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र जारी किया जाता है, जिसमें क्या होता है, निर्णय को कार्यान्वित करने के निर्देश होते हैं कि जो निर्णय हैं उनको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे। जैसे हम नहीं बोलते सर्कुलर आया है, सर्कुलर यानी कि आगे से ऑर्डर आता है एक तरीके से, आपको ये याद रखना है। ठीक है। कार्यसूची की विभिन्न संस्थाओं और कार्यालयों में विभिन्न विषयों में विचार विमर्श कर निर्णय में पहुंचने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। यानी कि अलग अलग संस्थाओं और कार्यालयों में अलग अलग विषयों पर जब विचार विमर्श कर निर्णय तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, कई समितियों का गठन करते हैं। इन समितियों में कौन कौन होता है, अध्यक्ष होते हैं, सचिव के अतिरिक्त अन्य सदस्य होते हैं। जब किसी विषय पर विचार विमर्श करना हो या हमें निर्णय लेना हो तो समिति के सब सदस्य एक निश्चित समय से पूर्व निश्चित स्थान पर बैठक का आयोजन करते हैं। यानी कि जब हमें कोई निर्णय लेना है तो सारे सदस्य मिलकर क्या करते हैं, बैठक का आयोजन करते हैं। बैठक प्रारंभ होने से पहले विचारणीय मुद्दों की एक क्रमवार सूची बनाई जाती है, जिसे कार्यसूची कहते हैं। कि जब बैठक शुरू होने वाली होती है उससे पहले हम क्या करते हैं, जो विचारणीय मुद्दे हैं ना उनकी एक सूची बनाते हैं। हाँ, ये वाले विचारणीय मुद्दे, यानी कि हम उन्हें लिख लेते हैं कि अच्छा इस पे बहस होगी, इस पे बहस होगी, इस पे होगी, मतलब ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। और कार्यसूची का निर्माण क्यों करते हैं हम, ताकि हम उन विषयों पर विचार कर सकें जो विचारणीय, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। इससे समय की बचत होती है हमारी और हम विषय से नहीं भटकते। जैसे हम किसी चीज़ को क्यों जानते हैं, यानी कि हम सिलेबस में जो जो चैप्टर आते हैं उन्हीं पे फोकस क्यों करते हैं, पेपर में आने वाले होते हैं। और अगर हम सारे करेंगे तो हम भी अपने विषय से भटक जाएंगे, हमारे समय की बचत भी नहीं होगी। इसलिए हम सिलेबस जानते हैं ताकि हमारे समय की बचत हो जाए और हम एक ही चीज़ पे फोकस कर सकें। ठीक है। अब है बैठक का संचालन सचिव करता है। कार्यवृत्त, कार्यसूची में दिए गए मुद्दे को सचिव बैठक में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि कार्यसूची में दिए गए जो मुद्दे होते हैं ना उनको सचिव, जो कि हेड होता है, वो प्रस्तुत करता है। समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में, जो समिति का अध्यक्ष होता है उसकी उपस्थिति में सभी सदस्य विचारणीय मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। यानी कि एक मुद्दा ले लिया, उस पर सब अपनी राय देते हैं। ठीक है। और विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं। फिर है प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार विमर्श एवं निर्णय ही कार्यवृत्त है। कार्यवृत्त क्या है, कि जब हम किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय लेते हैं उसे कहते हैं कार्यवृत्त। क्या कहते हैं, कार्यवृत्त। आपको ये वीडियो एक बार देखने पर समझ नहीं आई तो आप इसे दोबारा देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए।
और बाय बाय, टेक केयर।